वेबजीफाई इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है मेहुल। हम कर रहे हैं इट्जी पीओडी एंड फोटोशॉप बेसिक कोर्स। तो हम लोग इसके अंदर सीख रहे हैं आज की अभी की जो रेगुलर हमारे ट्यूटोरियल चल रहे हैं, इसमें चल रहा है इट्जी.com। तो इट्जी का हम डैशबोर्ड सीख रहे थे, उसमें सेटिंग्स सीख रहे थे कि उसकी सेटिंग्स क्या क्या है। तो हमने इसमें कवर कर लिए थे सेटिंग्स ऑप्शन के अंदर पॉलिसी, प्राइवेसी पॉलिसी सेटिंग्स तक, सॉरी। आज हम कर रहे हैं प्रोडक्शन पार्टनर। तो प्रोडक्शन पार्टनर जो है ये प्रिंट ऑन डिमांड के लिए बहुत काम आता है, ठीक है। या फिर अगर कोई भी आपका प्रोडक्शन आप कहीं और से करवाते हैं, किसी भी तरीके का, भले सर्विसेज हो गई या आपके कोई भी प्रोडक्ट्स हो गए, तो आपको यहाँ पे ना आप डिस्क्राइब कर सकते हैं आपके जो भी व्यूअर्स या शॉपर्स हैं उनको, कि ये प्रोडक्ट्स जो है वो हम कहाँ से प्रोडक्शन करवा रहे हैं, हमारे कौन से पार्टनर है जो आपको ये प्रोडक्ट्स डिलीवर्ड कर रहे हैं, राइट। तो आप उनकी इंफॉर्मेशन यहाँ पे ऐड कर सकते हैं ताकि और हेल्प मिल सकती है कि आप किस क्वालिटी के कपड़े किस प्लेटफॉर्म से या किस क्वालिटी के प्रोडक्ट्स आप किस प्लेटफॉर्म या किस पार्टनर से आप उन तक डिलीवर्ड कर रहे हैं। तो इसमें लिखा हुआ है व्हाट इज द प्रोडक्शन पार्टनर। ए प्रोडक्शन पार्टनर इज एनीवन हु इज नॉट ए पार्ट ऑफ योर शॉप that help you physically produce your item. You will, if you work with a production partner to produce any item you have designed, you are required to disclose this information in your listing। ठीक है। अब ये क्यों है? ये इसलिए है ताकि अगर आप प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं, ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं, इसका मतलब कि आप किसी और के ऊपर डिपेंडेंट है, राइट। आप वो चीज अगर आपके शॉपर्स को नहीं दिखाएंगे और वो इन्फॉर्मेशन शॉपर के पास नहीं होगी, और बाद में अगर आपके शॉपर को पता चला किसी भी तरीके से, होता क्या है ना कि हम देखो एग्जाम्पल के लिए है ना, बहुत बार आपने देखा होगा कि अमेजोन से भी हम प्रोडक्ट परचेज करते हैं, तो बहुत बार उसके अंदर कोई ना कोई ना गिफ्ट कार्ड या फिर है ना कोई क्यूआर कोड, और ऐसा आता है कि आप रिव्यू सबमिट करके स्क्रीनशॉट व्हाट्सएप पे हमें सेंड कीजिए तो ₹20 या ₹50 आपको कैशबैक देंगे, राइट। तो ऐसे प्रमोशन वो अपनी पर्सनली भेज देते हैं, ये प्रोडक्शन पार्टनर जो होते हैं वो, ठीक है। वो क्या चाहते हैं, वो जो भी कस्टमर है आगे से आपकी शॉप पे, इजी शॉप पे नहीं आके डायरेक्टली अली बाबा, अली एक्सप्रेस, प्रिंटफुल, प्रिंटिफाई, इस तरीके की प्रिंट ऑन डिमांड ड्रॉप शिपिंग जो प्लेटफॉर्म है, अगर उन्होंने कोई कंटेंट उनको सेंड किया है तो डायरेक्टली क्या होता है, वो कस्टमर डायरेक्ट ले लेते हैं, तो आपकी शॉप पे वो कस्टमर वापस आएगा ही नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए इट्जी ने क्या कर रखा है, प्रोडक्शन पार्टनर सेक्शन बना रखा है सेटिंग्स में। इसमें हम अपना प्रोडक्शन पार्टनर ऐड कर सकते हैं। जैसे ही ऐड पे क्लिक करेंगे तो इससे इंफॉर्मेशन मिलेगी कस्टमर को कि आपका प्रोडक्शन पार्टनर कौन है और कौन उसको डिलीवर्ड कर रहा है, ठीक है। हो तो आप ही उसके लिए, कि एक शॉप आप ही हो, लेकिन फिर भी आप थर्ड पार्टी के प्रोडक्ट सेल कर रहे हो। अगर ये इन्फॉर्मेशन हम यहाँ फिलअप नहीं करते, अगर ड्रॉप शिपिंग या फिर प्रिंट ऑन डिमांड कर रहे हैं या हमारी इन्वेंट्री का स्टॉक सेल कर रहे हैं, तो अगर कोई भी प्रोडक्शन पार्टनर है, अगर डिस्क्लोज नहीं करते और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन अगर कस्टमर तक जाती है और कस्टमर ने अगर एटजी पे कंप्लेन कर दी, तो आपका स्टोर जो है वो परमानेंटली सस्पेंड हो जाता है, डीएक्टिवेट हो जाता है, ओके। तो ये अपने सेफर साइड के लिए, अगर डिजिटल आर्ट कर रहे हैं तो आप खुद क्रिएट कर रहे हैं, खुद डिजाइन क्रिएट करके खुद डिजिटली सेल कर रहे हैं, तो प्रोडक्शन पार्टनर आपको डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई कंटेंट आप किसी साइट से परचेज कर रहे हो और वहां से वो आपको पॉलिसीज दे रहा है कि मेरा जो कंटेंट आप डाउनलोड कर रहे हो इसे आप रीसेल कर सकते हो, ये फैसिलिटी अगर आप जब दे रहे हो तो भी आपको फिर प्रोडक्शन पार्टनर की डिटेल यहाँ डालनी पड़ेगी। जैसे कि एग्जाम्पल के लिए कोई हो गया शटर स्टॉक हो गया, वहां से आप कोई कंटेंट लेके और उसको रीसेल करना चाह रहे हो, अगर उसकी पॉलिसी है तो, ठीक है। तो आपको यहाँ पे शटर स्टॉक का प्रोडक्शन पार्टनर का नाम देना पड़ेगा, शटर स्टॉक, ओके। उसकी लोकेशन, अबाउट लिखा हुआ है इसमें प्रोडक्शन पार्टनर, वो डिटेल्स, फिर अबाउट यूर पार्टनरशिप। इसके जो तीनों पॉइंट है ये प्राइवेट रहते हैं, ये कस्टमर को नहीं दिखते, लेकिन ये सारे अपडेट करके आपको सेव पार्टनर पे क्लिक करना पड़ेगा। जब आप ये क्लिक करते हैं तब जाके आपका प्रोडक्शन पार्टनर ऐड होता है। और जो भी लिस्टिंग करेंगे आप जब भी, तो उसके अंदर एक प्रोडक्ट पार्टनर का ऑप्शन आता है कि प्रोडक्ट पार्टनर सिलेक्शन का। तो वहां पे आपको जो जो लिस्टिंग जिस पार्टनर से रिलेटेड है, प्रोडक्शन पार्टनर से, उसको आपको वहां पे चूज करना पड़ेगा। क्रिएट यहाँ करेंगे पार्टनर्स, उसके बाद लिस्टिंग अपडेट कर रहे हैं, तब वहां सिर्फ चूज करना पड़ेगा उन्हीं प्रोडक्शन पार्टनर के नेम को, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है अगर आप ड्रॉप शिपिंग करते हैं या फिर आप प्रिंट ऑन डिमांड या फिजिकल आइटम सेल करते हैं किसी थर्ड पार्टी के थ्रू। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट आ जाता है जिसको आपको कंटिन्यू आगे रेगुलर इसको अपडेटेड रखना है, जब भी आप अगर कोई फिजिकल आइटम सेल कर रहे हैं तो। और डिजाइनिंग में भी डिजिटल आइटम सेल कर रहे हैं तो किसी और का कंटेंट लेके उसी को रीसेल कर रहे हैं, तो भी आपको प्रोडक्शन पार्टनर अपडेट करना पड़ेगा। और आपका खुद का ओरिजिनल कंटेंट है तो आपको यहाँ पे आके कोई भी चेंजेस करने की जरूरत नहीं है।
जैसे अभी जो स्टोर है आपका वो आपको डिजाइनिंग कर रहे हैं, खुद लिस्टिंग कर रहे हैं, तो आपको कोई प्रोडक्शन पार्टनर ऐड नहीं करना है। नेक्स्ट इसका ऑप्शन आ जाता है ऑफ साइड ऐड। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये बहुत हेल्प करता है आपकी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए। ठीक है, अब इसकी भी क्वालिटी एल्गोरिदम है, उसके हिसाब से ये काम करता है। ठीक है, इसमें एक्टिव इनएक्टिव करने का कोई प्रोसेस नहीं है। आपकी जो भी लिस्टिंग आप इस पे अपडेट करते हैं उसकी एल्गोरिदम के हिसाब से वो जब ऑलरेडी है ना इटजी के एल्गोरिदम से अप्रूव हो जाती है तो ऑटोमेटिकली ऑफसाइड ऐड में इटजी उसे कनेक्ट कर देता है। ओके, अब इसमें ये क्या दे रहा है, रीच मोर बायर विथ ऑफसेट एड्स, ओनली पे व्हेन यू मेक ए सेल। तो ये क्या चीज है, ये बहुत ही एक अच्छा फीचर है जो बहुत कम वेबसाइट पे देखने को मिलता है, स्पेशली इटजी पे बहुत अच्छा परफॉर्म करता है ये क्या करता है, आपका जो भी प्रोडक्ट है आप लिस्टिंग कर रहे हैं उन लिस्टिंग्स को वो ऑटोमेटिकली विदाउट एनी कॉस्ट प्रमोट करता है इटजी आपकी लिस्टिंग्स को, जिससे आते हैं आपको व्यूज, क्लिक्स और ऑर्डर्स। ठीक है, अब ये ऑफसेट ऐड जो है, ऑफसाइड ऐड, ये क्या चीज है कि कैसे अपने को पेमेंट करेगी। तो ये पेमेंट कर आपसे एड्स के जो चार्ज लेगी वो पहले नहीं लेगी। हम लोग ऐड चलाते हैं, आपने कभी अगर सोशल मीडिया पे ऐड चलाए हो, गूगल पे ऐड चलाए हो, तो हमें क्या करना पड़ता है, पहले ऐड रन करते हैं तो पहले उसकी वॉलेट में पेमेंट ऐड करना पड़ता है, फिर ऐड रन होते हैं, राइट, तब जाके आपका प्रमोशन होता है। इस पे उल्टा सिस्टम है, इसमें क्या ऑफसाइड ऐड के अंदर आपकी जो भी लिस्टिंग्स है वो ऑटोमेटिकली इसमें ऐड होके और पब्लिश हो जाती है अलग अलग ऑफ साइट पे, है ना, ये एड्स प्रमोट करते हैं, रन करते हैं, वहां पे आपकी लिस्टिंग्स वहां पे शो अप होती रहती है। ओके, और उसके बाद कभी भी उस लिस्टिंग के थ्रू कोई भी कस्टमर कनेक्ट होता है या आपकी शॉप तक आता है, शॉप पे आने के बाद में भले जिस प्रोडक्ट से वो आया है, भले वो प्रोडक्ट परचेज किया हो या आपकी जो भी अगर 10 लिस्टिंग है, 100 लिस्टिंग है, 1000 लिस्टिंग, उनमें से कोई भी प्रोडक्ट परचेज किया हो, तो वो क्या करता है, जैसे ही परचेज करेंगे तो परचेज करने के बाद ऑफसाइड ऐड की जो कॉस्टिंग होती है वो आपका पेमेंट जो आपको रिसीव हो जाता है उसमें से डिडक्ट किया जाता है, राइट। तो क्या है, अपनी पॉकेट से कोई इन्वेस्टमेंट नहीं लगा। तो ये बहुत अच्छा फीचर है कि ये खुद प्रमोशन कर रहे हैं हमारी लिस्टिंग्स का, हाई ट्रैफिक साइट्स पे ये प्रमोट करते हैं, जिसे यहाँ पे लिखा हुआ है, इट्जी कवर द अपफ्रंट कॉस्ट to promote your listing on high traffic sites like Google, Instagram, Facebook, Pinterest, and Bing, as well as Etsy publishing partner sites. You only pay the advertising fee if you make a sale from these ads. क्लियर हो गया आपको, मतलब कि जब तक आपका एड की वजह से आपका ऑर्डर बुक नहीं हो जाता है, मतलब आपको सेल्स होके पेमेंट नहीं आ जाता है, तब तक इसका कोई चार्जेस आपको नहीं देना। जैसे ही सेल उन्होंने बुक की, पेमेंट इजी के पास आया, उसमें से आपके जब भी है ना डिडक्शन होता है तो ये होता है कि आपकी एक्चुअल कॉस्ट जो भी आपको कस्टमर ने पे की है उसमें से जीएसटी डिडक्ट होता है, आईजीएसटी होता है तो आईजीएसटी डिडक्ट होता है, फिर इनके टैक्सेस होते हैं वो डिडक्ट होते हैं, और उसके बाद में ऑफसाइड ऐड के जो भी ऐड चार्जेस है वो डिडक्ट होते हैं, फिर जो बैलेंस अमाउंट होता है वो आपका आपके पेपल में ट्रांसफर हो जाता है इंस्टेंटली। ओके, तो आपको उसके लिए कुछ भी अलग से नहीं करना पड़ता है कि भाई एडवर्टाइजिंग के लिए मेरे को कोई फीस पहले पे करनी है या एड्स चलाने, ठीक है, तो कोई प्रोसेस इसमें फॉलो नहीं करना पड़ता है, ये फ्री ऑप्शन है जो इजीली है ना आपको सेल्स इंक्रीज कर सकता है। नीचे आ रहा है गेट फ्री विजिबिलिटी एंड चेकआउट ऑप्शन। With offset ads, you get the add benefit of having your item feature on additional products result across Google, such as the Google Shopping tab, Google Images, and Google Search, where there's no fee if you make a sale. This also include partner checkout on Google, a new way to shoppers to find and buy your listing on Google Shopping. ओके, तो गूगल मर्चेंट अकाउंट के बारे में आपको कुछ नॉलेज है, कभी आपने रिसर्च की है उसके बारे में? ओके, तो गूगल मर्चेंट अकाउंट, हाँ हाँ, तो गूगल मर्चेंट अकाउंट एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे प्रोडक्ट सेल होते हैं। कभी आपने google.com का जो ऐप है उसे यूज किया है, क्रोम या फिर सफारी है, इनके अलावा कोई भी ऐप आते हैं उस तरीके का कोई डिफरेंट ऐप यूज किया है जिसपे सिर्फ गूगल का ऐप है, जिसका जो आइकन है वो भी जी बना हुआ है और नीचे गूगल लिखा है सिर्फ, है ना। उस पर जब भी हम कोई प्रोडक्ट डालते, कोई भी सर्च करते हैं, अगर शूज लिखा आपने तो नीचे बहुत सारे प्रोडक्ट्स आ जाते हैं शूज के, शूज की इमेजेस, उसकी प्राइजेस, उसका नाम,
उसकी नीचे आ जाती है कौन सी वेबसाइट पे, जैसे amazon.in, amazon.com, meesho.com, ऐसे करके। ये जो सारे प्रोडक्ट आ रहे हैं, कहाँ से आ रहे हैं? ये एड्स नहीं चला रखे उन्होंने, ये प्रोडक्ट आ रहे हैं गूगल मर्चेंट के थ्रू। ओके, वो गूगल मर्चेंट पे जाके जब आप रजिस्टर करते हैं तो आप एक शॉप क्रिएट हो जाती है, और आपका जैसे इटजी पे स्टॉक है, जितने भी लिस्टिंग है, आपकी वेबसाइट पे लिस्टिंग है, उन सब लिस्टिंग को आप गूगल मर्चेंट अकाउंट से कनेक्ट कर दो, तो आपकी सारी लिस्टिंग जो है गूगल मर्चेंट अकाउंट पे चली जाएगी। जब वहां जाएगी तो आपको और भी ऑर्डर आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। चांसेस कैसे बढ़ जाते हैं? गूगल पे कोई भी सर्च करेगा, गूगल सजेस्ट कर देगा उसको, तो फ्री ट्रैफिक आने लग जाता है ऑर्गेनिक। तो उस ट्रैफिक से आपको हेल्प मिलती है ऑर्गेनिक आपके ऑर्डर्स आने की, सेल्स आने की। तो इसके अंदर जो है, अगर गूगल मर्चेंट से या गूगल सर्च या गूगल इमेज या इसमें दिया है गूगल शॉपिंग ऐड, इससे अगर आपकी कोई भी सेल्स आती है तो इधर लिखा है वेयर देयर्स नो फीस इफ यू मेक ए सेल्स। वहां से अगर कोई भी सेल्स आ जाती है तो आपका ऑफसाइड एड्स के कोई भी चार्जेस नहीं होंगे। तो आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है? ये एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है कि आप गूगल मर्चेंट अकाउंट पे लिस्ट कर रखा है, या फिर अगर ऑफसाइट एड से भी अगर एडजी के थ्रू अगर एड्स चलते हैं आपके, अगर गूगल इमेज के थ्रू या गूगल सर्च से या शॉपिंग टैब से, इसकी जो मर्चेंट टैब होती है उस पे से अगर कोई भी ऑर्डर प्लेस होता है, कोई भी ऑर्डर कर देता है, तो उस पेमेंट में से आपका ऑफसाइट एड के जो चार्जेस है वो डिडक्ट नहीं किए जाएंगे। ओके, तो ये बहुत अच्छा टूल है। अब जब भी आपकी लिस्टिंग्स एक्टिव हो जाएगी, तो जैसे ही गूगल ऑफसेट के लिए वो एलिजिबल हो जाएगी, तो आप यहाँ पे आके देख सकते हैं आपकी लिस्टिंग्स को। ठीक है, सी ऑफसाइट एड स्टेट्स, आप इस पे क्लिक करेंगे तो आपको इसका एक पेज खुल जाएगा। उस पेज के ऊपर पूरी डिटेल्स आएगी आपकी जो भी लिस्टिंग्स है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ऊपर टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हैं अलग अलग इसका लेवल का। जैसे मैं इसको कर देता हूँ लास्ट 12 मंथ्स। तो यहाँ पे जैसे ही आपकी लिस्टिंग्स अपडेट हो जाएगी और जैसे ही सेल्स आना शुरू होगी, तो आपको यहाँ पे अपडेट्स बताने लग जाएगा। यहाँ बताएगा कौन सा कस्टमर, एक लेफ्ट विंडो पे आपके एक बॉक्स बना हुआ आएगा, वहां बताएगा आपको कि कौन सा कस्टमर किस लिस्टिंग पे आया था, कितनी बजे आया था और कौन सी लिस्टिंग पे उसने विजिट की थी। और सेकंड जो राइट साइड का एक विंडो होगी, वहां पे बताएगा कि कस्टमर ने उस लिस्टिंग पे आने के बाद कौन सी लिस्टिंग है जो परचेज की है। तो यहाँ डेटा किसका बताएगा? जिससे आपको सेल्स जनरेट हो गई है, जो लीड्स थी वो कन्वर्ट हो गई सेल्स में, तो उनका डेटा यहाँ बताने लग जाएगा। ओके, तो ये बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जिससे आप सेल्स इंक्रीज कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके लिए कोई भी पॉकेट से हमको इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा सेटिंग में ऑप्शन आ जाता है लैंग्वेज एंड ट्रांसलेशन। ठीक है, अब इसमें देखिए आ रहा है स्पीक अनदर लैंग्वेज। ओके, नीचे आ रहा है स्टार्ट ट्रांसलेटिंग योर लैंग्वेज। तो अभी हमने क्या कर रहे हैं, हमारी लैंग्वेज जो कर रखी है सिर्फ इंग्लिश कर रखी है, डिफॉल्ट कर रखी है। अब इससे क्या होता है, जो इंग्लिश समझते हैं जानते हैं वही लोग इटजी पे आपके प्रोडक्ट्स को देखेंगे, विजिट्स आएगी, क्लिक्स आएंगे, ऑर्डर्स आएंगे। अब जो कोई फ्रेंच है, ठीक है, कोई डच है, उसको है ना आती नहीं कि ये लैंग्वेज ही समझते, वो इंग्लिश समझते ही नहीं, जानते ही नहीं। लेकिन वहां पे भी इटजी बहुत अच्छा बिजनेस करता है। तो आप जब तक इनको एक्टिव करके नहीं रखेंगे तब तक आपको उसकी ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो हमें क्या करना है, itzy.com पे हम काम कर रहे हैं, ना कि सिर्फ इटजी यूएस पे काम कर रहे हैं, यूएस पे, राइट। तो हमें क्या करना है, जितने भी कंट्रीज है उन सबकी लैंग्वेजेस को हमेशा एक्टिव रखनी है और सेव चेंजेस करके रखना है। ओके, तो इससे क्या बेनिफिट मिलेगा कि जितने भी आपकी लिस्टिंग अपडेटेड होगी वो सारी लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाएगी। ओके, तो अगर कोई रशियन itzy.com वो खोल रहा है, वहां के वो कोई प्रोडक्ट सर्च कर रहा है और उसको डाउनलोड करके, या फिर डिजिटल प्रोडक्ट हो या फिजिकल प्रोडक्ट हो, उसको परचेज करना चाह रहा है लेकिन उसको इंग्लिश आती नहीं, तो वो आपकी प्रोडक्ट पे आएगा ही नहीं, आपकी प्रोडक्ट को देखेगा ही नहीं, वो समझेगा ही नहीं टाइटल ही क्या है, तो क्लिक ही नहीं करेगा। इसलिए हमें क्या करना है जितने भी लैंग्वेज है उन्हें इनेबल करना है। ओके, ताकि हम हर एक कंट्री के जो भी शॉपर्स है उन सबका हम लोग ऑर्डर्स ले सके। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसे हमने एक्टिव रखना है, जिसे हम एक्टिव कर चुके हैं। ठीक है, उसके बाद इन्फो एंड अपीयरेंस आ रही है इसी के अंदर। तो इसमें अलग अलग आपकी लैंग्वेज है उसको भी आप कन्वर्ट करके डाल सकते हो। शॉप टाइटल जिसे आ रहा है तो आप यहाँ से कॉपी करेंगे, इसको आप है ना गूगल ट्रांसलेट पे जाके डच में करना है आपको ट्रांसलेट, तो आप ट्रांसलेट करके या कॉपी पेस्ट करके रख सकते हैं। ठीक है, तो इससे भी थोड़ी सी हेल्प मिलती है बायर्स को। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है इसी में सेटिंग्स में फेसबुक शॉप्स, फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। अब आपको पता होगा जब हम फेसबुक मैनेजर हम लोग जब यूज करते हैं तो हमेशा फेसबुक मैनेजर एक ही उसके डैशबोर्ड के ऊपर सेटअप आता है, लिंक टू योर इंस्टाग्राम।
क्योंकि दोनों क्लब होके साथ ही चलते हैं। जैसे ही आपने फेसबुक पे कुछ भी अपडेट डाला है बिजनेस मैनेजर में, तो ऑटोमेटिकली वहां पे ऑप्शन आता है कि आप इंस्टाग्राम पे भी शेयर कर दो। तो आपको दो सोशल मीडिया पे जाके काम नहीं करने पड़ते हैं, एक ही सोशल मीडिया से आपका सारा कंटेंट चला जाता है। अब उसी को आपको अगर और इजी वे पे करना है कि मैं यहीं पे अपना बिजनेस मैनेजर ऐड कर दूं मेरे इटजी शॉप पे, तो आपके लिए और भी इजी हो जाएगा। अब ये इजी कैसे होगा, इसकी टैगलाइन ही ऊपर, शो ऑफ यूर प्रोडक्ट ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम। तो आपके जो भी प्रोडक्ट यहाँ लिस्टिंग करेंगे वो आपके फेसबुक और इंस्टाग्राम पे लिस्ट हो जाने चाहिए, राइट। तो उसके लिए आपको क्या प्रोसेस करना है, इसके नीचे 3 स्टेप दी हुई है। ऐड यूर शॉप टू फेसबुक मैनेजर, आपको ऐड करना है, पहले साइन इन करना है फेसबुक मैनेजर को, गो टू योर डोमेन पेज, देन ऐड न्यू डोमेन यूजिंग योर शॉप यूआरएल। तो आपका जो भी शॉप यूआरएल है, आप शॉप पे जाएंगे, आपका नीचे आपका इटजी का जो ऑप्शन आ रहा है, आपके शॉप का यूआरएल लेंगे, आपके फेसबुक मैनेजर पे जाएंगे, वहां पे डोमेन ऐड करने का आता है, वहां पे आप इटजी का यूआरएल शेयर करेंगे। जैसे एग्जांपल दे रखा है shopperName.itzy.com, आप वो यूआरएल को ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में उसकी एक मेटा टैग वेरिफिकेशन कोड जनरेट होगा, ठीक है। इसमें आ रहा है गेट यूर मेटा डैश टैग वेरिफिकेशन कोड, ठीक है। वो स्टार्ट होगा ऐसे कोडिंग से, उस वो जब जैसे ही आप डोमिनेट करेंगे आपको एक कोडिंग मिलेगी, आपको उसको कॉपी करना है। वो कॉपी करके नीचे एक एग्जांपल बोर्ड आ रहा है, यहाँ पे इस सेक्शन के अंदर आपको पेस्ट करना है। बस इतना काम किया और उसको कनेक्ट पे क्लिक करना है। तो क्या होगा, आपका जो भी फेसबुक अकाउंट है, जो ऑलरेडी इंस्टाग्राम पे बिजनेस अकाउंट, जो बिजनेस मैनेजर है आपका फेसबुक का, वो ऑलरेडी इंस्टाग्राम से कनेक्टेड होगा, तो वहां से वो दोनों सिंक है। अब आपको क्या करना है, उन दोनों को सिंक करना है आपकी इटजी शॉप से। तो आपको यहाँ पे लाके उसकी कोडिंग डालनी है, ठीक है। जो उसका कोड होगा, वेरिफिकेशन कोड, मेटा टैग वेरिफिकेशन बोलते हैं, उसे कॉपी करके यहाँ पेस्ट करना है और कनेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे ही कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, जितनी भी आपकी लिस्टिंग होगी आपके स्टोर पे, वो सारी लिस्टिंग आपके बिजनेस मैनेजर से कनेक्ट होके आपके इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो भी पेज होगा, उस पेज के बिजनेस मैनेजर में जाना है। स्पेसिफिक आपको पेज क्रिएट करना है। सबसे पहले तो फेसबुक का एक नया बिजनेस पेज जो होना चाहिए आपकी इस ब्रांड के नाम से। ऐसे ही इंस्टाग्राम पे भी एक और आपका बिजनेस पेज होना चाहिए जो इसी नाम से होना चाहिए, और दोनों वहां पे बिजनेस मैनेजर में क्लब हो। फिर उसको आपको यहाँ पे कनेक्ट करना है। तो उससे क्या फायदा होगा, आपकी जितनी भी लिस्टिंग है वो फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी लिस्टेड हो जाएगी, और वहीं से आप आपकी जो भी शॉपर्स आते हैं या जो भी ट्रैफिक आता है आपके वहां पे, वो वहीं से आपको क्लिक कर सकता है, और क्लिक करके आपकी शॉप पे डायरेक्ट आके और परचेज कर सकता है। तो आप क्या कर रहे हो, आपके ट्रैफिक को लेके आ रहे हो। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। आप जब भी facebook.com पे जाएंगे, जाने के बाद सेटिंग्स में जाएंगे, सेटिंग्स में जाने के बाद ऐड मैनेजर का ऑप्शन आता है। आप जैसे उसको क्लिक करेंगे तो आपका जो पेज खुलेगा वो खुलेगा फेसबुक बिजनेस मैनेजर, ठीक है। तो वहां आप जाएंगे, हाँ मेटा का ही है, वो मेटा का ही है, इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है मेटा डैश टैग वेरिफिकेशन, राइट। तो इसीलिए वो मेटा की स्टेप पे ले जाएगा और वहां पे आपको डोमिनेट करके और उसके बाद उसका कोड लेना है वेरिफिकेशन या पेस्ट करके और कनेक्ट करना है, ठीक है। ये सारा प्रोसेस कर जब हम कंप्लीट कर लेंगे तब जाके हमारी जो बेसिक सेटिंग्स है एक स्टोर की, वो कंप्लीट होगी, ठीक है। ये कंप्लीट करने के बाद में हमें आना है हमारे अदर ऑप्शंस पे। अदर ऑप्शंस क्या क्या है अब वो हम समझ लेते हैं। इसका जो मेन डैशबोर्ड आ रहा है, इस मेन डैशबोर्ड में सबसे पहले ऑप्शन जो आ रहा है वो आ रहा है सर्च, ठीक है, शॉप मैनेजर और इटजी मार्केट प्लेस। तो जितनी मार्केट प्लेस नीचे आप स्क्रॉल करके देखेंगे थोड़ा सा, तो यहाँ पे आ रहा है वांट यूर ओन वेबसाइट, ठीक है। तो आपके अगर कोई यूआरएल आप कनेक्ट करते हैं आपके स्टोर से, तो एक और यहाँ पे एक यूआरएल कनेक्ट होकर आपके शॉपिफाई स्टोर से, आपका सॉरी इटजी स्टोर है उससे कनेक्ट हो जाएगा। तो आपके दो डिफरेंट स्टोर्स बताएंगे यहाँ पे, लेकिन होंगे एक दूसरे से कनेक्टेड। तो वो सारे यहाँ पे सर्च में शो होने लग जाएंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है अपना डैशबोर्ड। डैशबोर्ड पे आते हैं, ये बेसिक्स हैं इनके। डैशबोर्ड पे जैसे आते हैं तो देखो आपको ऊपर आ रहा है शॉप यूआरएल। तो अभी के लिए आपका शॉप का यूआरएल क्या है, shamanmultimedia.itzy.com। तो आप फेसबुक मैनेजर पे जाते हैं तो आपको डोमेन जो ऐड करना है, यहाँ से इसको क्लिक करना है कॉपी लिंक, और इसको आपको यूज करना है आपके डोमेन में फेसबुक बिजनेस मैनेजर में, वहां पेस्ट करके और फिर मेटा आपको वेरिफिकेशन कोड लेना है, ठीक है। अब नीचे क्विक गाइड आ रही है, इसके अंदर फर्स्ट सेल्स किस लिए आ रहा है, आपका स्टोर अभी तक न्यू है, उसमें कोई सेल्स नहीं आई है, इसलिए पूरा डेटा डेटा आ रहा है, ठीक है। तो आपको इसको एक एक करके स्टेप को अपडेट करना है। पहले तो आपको हाउ टू क्रिएट लिस्टिंग दैट सेल, तो आपको पहले ये सारे दिख रहे हैं कीवर्ड्स जो हम लोग ऑलरेडी सारी टिप्स है ना हम लोग कवर कर चुके हैं इटजी के हम ट्यूटोरियल्स में।
तो वो सारी चीज हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। वैसे ही आगे हम लिस्टिंग जब अपडेट करेंगे तो सारी अपडेशन से कंप्लीट हो जाएंगे और यहाँ पे आपका पूरा डैशबोर्ड का डेटा आना शुरू हो जाएगा जो आ रहा है नीचे, स्टेट्स ओवरव्यू फॉर ऑल चैनल्स। तो इसमें अलग अलग चैनल्स जो भी क्रिएट करेंगे, जैसे पैटर्न के नाम का बना हुआ है और दूसरा etsy.com, तो उसका जो भी डेटा है वो आपको यहाँ दिखाने लग जाएगा। आपके ओवरड्यूज है, कोई भी पॉपअप आपकी कोई भी है ना etsy से, कोई भी अगर ट्यूटोरियल्स आ रहे हैं, कोई अगर इसका इवेंट्स हो रहे हैं तो उसका डेटा यहाँ आएगा। फिर नीचे आएगा आपका लिस्टिंग का डेटा, यहाँ पे एक्टिव लिस्टिंग कितनी है आपके स्टोर की, एक्सपायर्ड कितनी हो गई है, सोल्ड आउट हो गया, आउट ऑफ स्टॉक कितनी हो गई है। फिर रिसेंट एक्टिविटी आएगी, यहाँ पे आएगी किस 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 शॉपर्स जो है उन्होंने आपकी लिस्टिंग को किसने ऐड टू कार्ट किया है, किसने किसी से शेयर किया है, किसने ऑर्डर प्लेस किया है, किसके ऑर्डर डिलीवर्ड हो गया है। वो पूरी एक्टिविटी जो है वो आपकी यहाँ पे रिसेंट एक्टिविटी में शो करने लग जाएगा, जिससे ही आपके ऑर्डर्स आना शुरू हो जाएंगे या लिस्टिंग्स अपडेट होकर पब्लिश हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन पे आ जाते हैं हम लोग, लिस्टिंग्स। तो लिस्टिंग है, इसके अंदर हमको सबसे बेस्ट पार्ट आता है कि हमको लिस्टिंग कैसे क्रिएट करनी है। तो जैसे ही आपका कंटेन रेडी हो जाता है तो हम इस पार्ट पे आएंगे। पहले हम लिस्टिंग्स क्रिएट करेंगे, उन्हें ऐड टू ड्राफ्ट करेंगे। जैसे ही हमारी 10 लिस्टिंग हो जाती है, 20 लिस्टिंग हो जाती है, फिर हम उसे करेंगे पब्लिश। ठीक है, जब पब्लिश करेंगे, एक्टिव करेंगे, तब हम इसका पूरा प्रोसेस सीखेंगे। ये पूरा डैशबोर्ड क्या है, कैसे काम करता है, अभी शॉर्ट में हम देख लेते हैं। इसमें ऊपर एक्टिव का ऑप्शन आ रहा है, तो जितनी भी एक्टिव लिस्टिंग होगी वो यहाँ दिखा देगा। किसी लिस्टिंग को डिलीट करना है तो हम यहाँ से सिलेक्ट करके और उस लिस्टिंग को डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, अगर डायरेक्टली हमको बहुत सारे लिस्टिंग को एक साल मल्टीपल उसकी प्राइसेस चेंज करनी है, उसमें स्टॉक जो है उसे और इंक्रीज करना है, जो भी चेंजेस करने हैं, तो एडिट लिस्टिंग का ऑप्शन आता है ऊपर, एडिटिंग ऑप्शंस, इसमें जाके हम चेंजेस कर सकते हैं। अब इसका व्यू का ऑप्शन है, अलग अलग तरीके से व्यू आता है। स्टैक्स पे जाएंगे तो देखिए आप इसकी पूरी डिटेल बता देगा। लास्ट 30 डेज के अंदर 6 विजिट्स आई थी, 2 लोगों ने फेवरेट किया था। ठीक है, उसके बाद ऑल टाइम में कितनी सेल आई है, कितना रेवेन्यू जनरेट किया और कितनी बार ये रिन्यूअल हुई है, तो वो डेटा पूरा यहाँ दिखा देगा। उसके बाद में इसको हम अभी बॉक्सेस व्यू में देख रहे हैं, फिर उसकी स्ट्राइप व्यू में देखेंगे तो इसकी पूरी डिटेल व्यू दे देगा हमको। इसका टाइटल का नाम क्या है, इन स्टॉक कितना है, इसकी प्राइस क्या रखी हुई है, अभी इसका स्टेटस क्या है, लास्ट 30 डेज का इसका डेटा क्या है, एक एक का डिटेल वाइज दिखा देगा। ठीक है, फिर इधर जो हमारा आ रहा है लिस्टिंग स्टेटस, इससे बता रहा है एक्टिव कितनी है, ड्राफ्ट कितनी है, एक्सपायर्ड कितनी है, सोल्ड आउट कितनी है, इनएक्टिव कितनी है। तो ये सारी अभी आपकी डीएक्टिवेटेड है सारी लिस्टिंग, तो हमें फिर से इसकी लिस्टिंग एक्टिवेट करनी होगी। ठीक है, तो हम ये पूरे लिस्टिंग वाले सेक्शन में आएंगे जिसे हम पब्लिश करते था। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारा मैसेजेस। मैसेजेस के अंदर हम आएंगे तो मैसेजेस के अंदर जितने भी जो भी मैसेज आए, जैसे एग्जी से कोई मैसेज आए वो है, कस्टमर से कोई मैसेज आएंगे वो है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, एक बहुत अच्छी ट्रिक भी है। वो ट्रिक क्या है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मैसेजेस का आपका पर्सनल है तो मैंने हाइड कर दिया उसको। अभी वो ट्रिक क्या है मैसेजेस की, आप आपके एग्जी के स्टोर पे जाते हैं, हम आपका एग्जी का स्टोर खोल लेते हैं। आपको है ना मैसेजेस करने, आपके जब भी 10-20 लिस्टिंग या 50 लिस्टिंग आपकी जब एक्टिव हो जाती है तब आपको अप्रोच करना है कस्टमर्स को। ठीक है, इट्जी के शॉपर्स हैं उन्हें। ठीक है, आप उन्हें अप्रोच करने का एक ट्रिक है जो मैं आपको आज बता रहा हूँ। ठीक है, आप सेल कर रहे हैं डिजिटल कंटेंट, है ना, तो आप डिजिटल आर्ट से लिखेंगे यहाँ पे, आप इसे सर्च करेंगे। जैसे ही सर्च करेंगे तो अपने पास फर्स्ट पेज पे ऑब्वियसली जो भी लिस्टिंग आ रही है वो टॉप लिस्टिंग है जो सबसे ज्यादा सेल हो रही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐड वाली लिस्टिंग जो आ रही है, ऐड बाय इट्जी सेलर, इसे नहीं करेंगे हम। जो जेन्युइन लिस्टिंग आ रही है हम उस पर जाएंगे। जैसे ये वाली लिस्टिंग है, इस पर 24,000 रिव्यूज बता रहा है, इसको क्लिक किया हमने। क्लिक करने के बाद ये जो टिप, हाँ हाँ, इसकी जो मैं आपको टिप बता रहा हूँ ना, ये टिप है ना कहीं पे आपको ना तो यूट्यूब पे अवेलेबल होगी ना कहीं और अवेलेबल होगी, कि इससे आप सेल्स कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो अब ये बेनिफिट क्या है ये बता रहा हूँ मैं आपको। स्क्रॉल करेंगे हम लोग, अब क्या बता रहा है यहाँ पे रिव्यूज के अंदर, यहाँ पे दिखा रहा है ये रिव्यू फॉर दिस आइटम, मतलब ये जो लिस्टिंग है इसके ऊपर 299 रिव्यूज आए। अब ये रिव्यूज दिए किसने, उस उन लोगों से हम कांटेक्ट कर सकते हैं डायरेक्टली। मतलब कि ये कंटेन जो है वो कंटेन परचेज करने में ये कस्टमर इंटरेस्टेड है ना, तो इसीलिए उन्होंने ये परचेज किया। अब ये क्या दे रहे हैं, वर्ल्ड डेकोर डिजिटल प्रिंटेबल, तो ये प्रिंटेबल फाइल दे रहे हैं। ठीक है, मतलब कि जिस कस्टमर ने ये परचेज की है मतलब वो और भी परचेज करने में इंटरेस्टेड हो सकता है। राइट, अब हमें उसका डेटा कहाँ से मिलेगा, आप देखो रिव्यू जो दिए हुए सबमिट किए हैं, पहले 5 स्टार, फिर उसके बाद उन्होंने जो कमेंट लिखा वो है, फिर परचेज आइटम, परचेज आइटम का नाम बता रहा है,
फिर नीचे क्या आ रहा है, किस डेट को इन्होंने रिव्यू दिया है, लेकिन किसने रिव्यू दिया है वो आ रहा है, ये नाम आ रहा है, क्या नाम आ रहा है, कार्यन। इस पे जब आप राइट क्लिक करते हो और इसको ओपन ए न्यू टैब पे क्लिक करते हो, जब इसे आप ओपन करेंगे तो आप कहाँ पहुंचेंगे, आप पहुंचेंगे जिसने ये प्रोडक्ट परचेज किया है, ठीक है। मतलब आपको कस्टमर के डैशबोर्ड पे पहुंच गए हो आप कि किस कस्टमर को क्या चीज चाहिए। अभी इस कस्टमर ने क्या कर रखे, फेवरेट आइटम कर रखे शॉप सिमिलर टू दिस कलेक्शन बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब इस कस्टमर से हमें करना है कांटेक्ट कि हमारा कंटेंट भी ऐसा ही है, सिमिलर है, जैसे आपने मेरे को डिजाइन आपके फोल्डर में शो की थी आज, है ना। तो देखो इसने फेवरेट आइटम कर रखी है इस टाइप की डिजाइन, है ना। तो आप इसको सेल आउट कर सकते हैं आपके प्रोडक्ट को। कैसे सेल आउट करोगे, अब देखो इसका जो ये जो पेज खुला हुआ है, ये इस कस्टमर का प्रोफाइल पेज खुला हुआ है। अब यहाँ पे देखो ऊपर टॉप राइट पे एक ऑप्शन आ रहा है इसका चैट बॉक्स का, मैसेज का। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे तो यहाँ पे खुल गया एक चैट बॉक्स, इस कस्टमर से आप बात कर सकते हो या इसको मैसेज भेज सकते हो, ठीक है। आपको क्या करना है, आपकी स्टोर की डिटेल का एक अच्छा सा मैसेज बनाना है, मैसेज के साथ एक इमेज भी बनानी है प्रमोशन की कोई अच्छी सी, कि है ना इस तरीके के सिमिलर कंटेंट मेरे पास अवेलेबल है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो मेरे शॉप की प्राइसिंग ये चल रही है, एग्जाम्पल $24, और आप मेरा ये कूपन कोड यूज करेंगे तो आपको 50%, 40%, 30% आप ऑफर दे सकते हैं, आपको डिस्काउंट मिलेगा। आपको मैसेज को अटैच करना है आपकी इमेज के साथ, और नीचे आ रहा है सेंड का ऑप्शन, आपको उसे सेंड करना है। इससे बेनिफिट क्या मिलने वाला है, आप समझ पाए इससे क्या बेनिफिट मिलेगा आपको।